श्री महाभारत द्रोण पर्व पुष्पतरण। संजय ने कहा, हे महाबाहो, सेनाओं के लौटने के पश्चात गुरु द्रोण ने बड़े खिन्न होकर लज्जा का अनुभव करते हुए आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को बंदी कर लेना असंभव है। आज के युद्ध में हम सब के प्रयत्न करते हुए भी अर्जुन ने इस बात को पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिया। यदि तुम किसी उपाय से अर्जुन को दूर ले जा सके तो मैं निश्चय ही युधिष्ठिर को बंदी बना लूँगा। अर्जुन का यह नियम है कि युद्ध में उसे ललकारने पर वह ललकारने वाले से अवश्य युद्ध करता है और उसे परास्त किए बिना युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता। आचार्य के इस कथन को सुनकर दिगर्तराज सुशर्मा ने कहा, आचार्य देव, अर्जुन ने हमें सदैव से बड़े दुख दिए हैं, हमें अपमानित किया है। अर्जुन के द्वारा किए गए उन व्यवहारों का स्मरण हमें प्रतिशोध की आग में जलाता रहता है। इस समय हम उससे अच्छी तरह बदला ले सकते हैं। किसी अन्य स्थान पर ले जाकर अपनी बलशाली सेना की सहायता से हम निश्चय ही अर्जुन का वध कर डालेंगे। अर्जुन अब हमारे हाथों से बच कर नहीं जा सकता। इस प्रकार त्रिगर्त बंधु अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा करके 10 सहस्त्र योद्धाओं को साथ लेकर चल दिए। मालव, मावेल्लक, लालित्य एवं मुद्रक वीरों ने भी अग्नि को साक्षी करके अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा की और अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण की दिशा की ओर चल दिए। उन वीरों के द्वारा ललकारने जाने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, संशप्तक वीर मुझे युद्ध के लिए ललकारते रहे हैं। अपने नियम के अनुसार मैं उनसे युद्ध करने अवश्य जाऊंगा। मुझे उनसे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आज महावीर सत्यजीत आपकी रक्षा करेंगे। इनके उपस्थित रहते हुए द्रोण आपका कुछ अहित नहीं कर सकते। इसके युद्ध में काम आने पर आप युद्ध क्षेत्र से बाहर हो जाए। धर्मराज की रक्षा का प्रबंध करके अर्जुन को जाता हुआ देखकर कौरव सेना बड़ी प्रसन्न हुई और युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयत्न करने लगी। दोनों दलों के वीर बड़े प्रबल वेग से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। इधर त्रिगर्तों के ने एक दूसरे विस्तृत मैदान में अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। अर्जुन को युद्ध के लिए आता हुआ देखकर प्रसन्नता से उछलते कूदने लगे। अर्जुन उनकी बालकों जैसी चेष्टाओं को देखकर हंसने लगा और कृष्ण से कहने लगा, वासुदेव, इन मूर्खों को देखो, रोने के समय यह तो हंस रहे हैं। इतना कहकर अर्जुन त्रिगर्तों के पास पहुँचे और अपना देवदत्त शंख बजाया। उसके गंभीर शब्द से 10 दिशाओं का पूरित कर दिया। त्रिगर्तों की सेना एक साथ निश्चेष्ट सी हो गई। थोड़े समय पश्चात चेतना आने पर सारी सेना ने एक साथ ही अर्जुन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, किंतु गांडीव से निकलते हुए 10-5 बाणों ने ही उन असंख्य बाणों का निवारण कर दिया और साथ ही अनेकों वीरों का घायल सा कर दिया। इस पर सुशर्मा के छोटे भाई ने एक शस्त्र द्वारा अर्जुन के किरीट को गिराना चाहा, लेकिन महावीर अर्जुन ने एक बाण से उसका काम ही कर दिया। त्रिगर्त बंधु की इस अनाधिकार चेष्टा से कौंतेय का रोष भड़क उठा और बड़े प्रबल वेग से संशप्तकों पर बाण बरसाना लगा आरंभ किया। उनकी इस भयानक मार से पीड़ित होकर त्रिगर्त सेना कौरव सेना की ओर भागने लगी। सेना को भागते देखकर सुशर्मा को बड़ा क्रोध आया और उच्च स्वर से ललकारते हुए बोले, वीरों, भागना मत, अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखना। युद्ध से विमुख होकर कौरवों के सामने जाने से युद्ध में प्राण दे देना ही श्रेयस्कर होता है। अतः वापस आओ, हम सब मिलकर अपनी शक्ति के अनुसार
पराक्रम दिखाए। स्वामी की पुकार ने सैनिकों में उत्तेजना उत्पन्न कर दी। वे बड़े उत्साह के साथ मरने पर भी पीछे न हटने का निश्चय करके युद्धस्थल में आ गए। संसप्तकों को लौटते हुए देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, ज्ञात होता है कि संसप्तक प्राण रहते युद्ध स्थल को नहीं छोड़ेंगे, अतः हमारा रथ उनके समीप ले चलिए। आज हमारे अस्त्र बल व भुजाओं के पराक्रम को देखिए। आज मैं इन सब को धराशायी कर दूंगा। इतने ही में श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने अर्जुन के रथ को चारों ओर से घेर लिया और भीषण मार काट करने वाले अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उस शस्त्र जाल में श्री कृष्ण और अर्जुन अदृश्य से हो गए। उस समय वीरवर अर्जुन ने शंख ध्वनि की और विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उसके प्रभाव से सेना में अर्जुन और कृष्ण के हजारों रूप हो गए। नारायणी सेना के सब वीर बड़े भ्रमित हुए और एक दूसरे को अर्जुन और श्री कृष्ण समझकर परस्पर में ही मार धाड़ करने लगे, आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने फिर त्रिगर्त मालव आदि की और मुंह मोड़ा और बाणों की मार से उन्हें पीड़ित किया। तब उन वीरों ने भी अर्जुन पर अनेक बाण बरसाए। उनकी भीषण वर्षा ने रथ श्री कृष्ण और अर्जुन को ढक दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे। श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर अर्जुन ने शीघ्र ही वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उस बाण जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। यही नहीं, संसप्तकों के बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक सूखे तिनके की तरह उड़ गए। इस समय अर्जुन युद्ध स्थल में बड़ा भीषण संग्राम कर रहे थे। इधर संसप्तकों से लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का तो गरुण व्यूह बनाया और युधिष्ठिर ने मंडलार्ध व्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य के विकट व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीरवर, आज ऐसा प्रयत्न करो कि मैं आचार्य का बंदी न हो जाऊं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, मेरे जीवित रहते हुए आप द्रोण की चिंता न करिए। द्रोणाचार्य में हमारे सम्मुख आने का साहस नहीं। इतना कहकर वह पांचाल और वीर द्रोण पर बड़े भयंकर वेग से टूट पड़ा। लेकिन आपके पुत्र दुर्मुख के साथ युद्ध करता हुआ देखकर द्रोण सुअवसर जानकर युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े और उनकी सेना को अपने बाणों से मारकर छिन्न भिन्न कर दिया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने पास आया देखकर बड़ी निर्भयता से उनका सामना करने लगे। महाबली सत्यजीत प्राण हथेली पर रखकर धर्मराज की रक्षा के लिए आए और आते ही आचार्य को अपने पहने बाणों से घायल कर दिया। बहुत से बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया और घोड़ों की भी अनेक बाण मारकर छेद दिया। आचार्य के रथ की ध्वजा को भी काट गिराया। युद्ध में उसका ऐसा पराक्रम देखकर द्रोण ने एक अर्धचंद्राकार बाण से सत्यजीत का सिर काट दिया। सत्यजीत के गिरते ही युधिष्ठिर अपने घोड़ों को शीघ्रता से हकवाकर युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। युधिष्ठिर के भाग जाने पर आचार्य ने पांडव पक्ष के अन्य छत्रदेव को मार गिराया तथा अन्य कई प्रबल योद्धाओं को अपने बाणों की मार से घायल कर दिया और फिर युधिष्ठिर को जा लिया। लेकिन इस बार भी धर्मराज सारथी की होशियारी से बचकर निकल गए।